आज अपन पढ़ेंगे हार्मोन द्वारा लिंग निर्धारण की दूसरी विधि के बारे में, जिसका नाम है सेक्स रिवर्सल विधि। सेक्स रिवर्सल विधि है जिसमें भी हार्मोन द्वारा लिंग निर्धारण होता है। सेक्स रिवर्सल का अध्ययन मुर्गियों में क्रू नामक वैज्ञानिक ने किया था और उसने बताया कि कुछ मुर्गियों में कुछ समय तक अंडा देने के पश्चात नर मुर्गे के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और ऐसा मुर्गियों में क्षय रोग के कारण होता है, जिसको ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, क्योंकि क्षय रोग में मुर्गियों के अंडाशय नष्ट हो जाते हैं। जो सेक्स रिवर्सल नामक विधि है, ये विधि हार्मोन पर निर्भर करती है और इस विधि में लिंग निर्धारण का सीधा संबंध हार्मोन से होता है, जिसका अध्ययन सबसे पहले क्रू नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसने बताया कि कुछ मुर्गियां अंडे देने के पश्चात कुछ समय तक अंडे देने के पश्चात नर मुर्गे के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा मुर्गियों में क्षय रोग के कारण होता है, क्योंकि क्षय रोग के कारण मुर्गियों के अंडाशय है जो नष्ट हो जाते हैं और अंडाशय नष्ट होंगे तो मुर्गी में नर के लक्षण दिखाई देंगे और नर के लक्षण दिखाई देने के कारण मादा है वो नर जैसा व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाती है और अंडे उत्पन्न नहीं करती है। तीसरा है आपकी इसमें गायनेंड्रोमार्फ। गायनेंड्रोमार्फ का अर्थ क्या होता है कि नर मादा रूप में, जो नर है वो मादा के रूप में होता है। ये गायनेंड्रोमार्फ है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। गुनी यानी वुमन, अनेर यानी मैन और मॉर्फी यानी फॉरम। यानी गायनेंड्रोमॉर्फ का मतलब होता है कि नर मादा के रूप में विकसित होता है। नर जो कीट है, पंखी है, कीट पक्षी है, ये कीट पतंगे जो भी है मादा के रूप में होता है। वह फलमक्खी जिसको अपन ड्रोसोफिला बोलते हैं, जिसमें आधा शरीर नर व आधा शरीर मादा होता है, उसे गायनेंड्रोमार्फ कहते हैं। यानी ऐसा कोई भी कीट पतंगा जिसका आधा शरीर नर और आधा शरीर मादा होता है तो उसे गायनेंड्रोमार्फ कहते हैं। और इन गायनेंड्र का निर्माण असामान्य समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। गायनेंड्र का निर्माण असामान्य समसूत्री विभाजन द्वारा होता है और कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में एक एक्स गुणसूत्र का ह्रास हो जाता है। तो गायनेंड्रोमार्फ है जो फलमक्खी में 3 प्रकार का पाया जाता है। एक है आपके द्विपार्श्व गायनेंड्रोमार्फ यानी बाइलेटरल गायनेंड्र। इसमें फलमक्खी का एक पार्श्व भाग नर व दूसरा पार्श्व भाग मादा होता है और ऐसी फलमक्खी को द्विपार्श्व गायनेंड्र कहते हैं। यानी ऐसी ड्रोसोफिला जिसका आधा पार्श्व भाग नर हो और दूसरा आधा पार्श्व भाग मादा हो तो उसे द्विपार्श्व गायनेंड्र कहते हैं। ये आप जो डायग्राम देख रहे हो, इसमें एक पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है और बीच में एक लाइनिंग है। एक साइड का शरीर इसका नर है और दूसरी साइड का शरीर है वो मादा है। तो इस स्थिति को द्विपार्श्व गायनेंड्र कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगर पश्च गायनेंड्र। जब फलमक्खी का अगर भाग या अगर आधा भाग नर व आधा पश्च भाग मादा होता है तो उसे एंटीरियर पोस्टीरियर गायनेंड्र कहते हैं। यानी ऐसी फलमक्खी जिसका आगे का भाग नर या मादा और पीछे का भाग दूसरा लिंग होता है। यानी आगे का आधा शरीर नर है तो पीछे का आधा शरीर मादा होगा और आगे का आधा शरीर मादा है तो पीछे का आधा शरीर नर होगा। तीसरा प्रकार है लिंग पाइबाल्ड। इसमें मादा फलमक्खी में नर उत्तक, नर टिश्यू
अनियमित रूप से बिखरे रहते हैं, जिसे लिंग पाइबाल्ड कहते हैं। जो मादा होती है फल मक्खी, उस मादा फल मक्खी में जो मेल टिश्यू होते हैं वो मेल टिश्यू अनियमित रूप से बिखरे रहते हैं और इस स्थिति को लिंग पाइबाल्ड कहते हैं। अब अपन बात करें गायनेंड्रोमार्फ के कारणों के बारे में कि गायनेंड्रोमार्फ के क्या कारण हैं। तो मॉर्गन व ब्रिजेज ने 1919 में बताया कि अंडे के क्लीवेज के समय माइटोसिस की मेटाफेज अवस्था में, मॉर्गन व ब्रिजेज के अनुसार अंडे के क्लीवेज के समय समसूत्री विभाजन की मेटाफेज में मादा में एक X गुणसूत्र का विलोपन या ह्रास हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, गायनेंड्र का निर्माण होता है। अब अपन बात करें लिंग निर्धारण के समय के बारे में कि लिंग निर्धारण कब हो रहा है। उस स्थिति के आधार पर लिंग निर्धारण कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला आपके प्रोगैमिक, इसमें लिंग निर्धारण निषेचन से पहले हो जाता है, उस स्थिति को प्रोगैमिक कहते हैं। जैसे मधुमक्खी में ड्रोन या नर का बनना। जो मधुमक्खी होती है उस मधुमक्खी में ड्रोन का निर्माण अनिषेक जनन द्वारा निषेचन से पहले हो जाता है, तो उस स्थिति को प्रोगैमिक कहते हैं। दूसरा आपके सिनगैमिक, यानी जब लिंग निर्धारण निषेचन के समय होता है तो उस स्थिति को सिनगैमिक कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि पशु, पक्षी, पादप, इन सभी में सिनगैमिक लिंग निर्धारण पाया जाता है। यानी जब शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलन होता है उस समय अगर लिंग का निर्धारण हो रहा है कि नर पैदा होगा या मादा पैदा होगी, तो इस प्रकार के लिंग निर्धारण को सिनगैमिक लिंग निर्धारण कहते हैं। और यह सिनगैमिक लिंग निर्धारण पशु, पक्षी तथा पादपों में पाया जाता है। तीसरा है एपिगैमिक लिंग निर्धारण, यानी जब लिंग निर्धारण निषेचन के पश्चात होता है तो इसे एपिगैमिक लिंग निर्धारण कहते हैं। जैसे हनीबी में मादा का बनना, हनीबी में नर शुक्राणु का निर्माण करेगा और मादा अंडाणु का निर्माण करेगी, लेकिन उस मादा का एक अंडाणु बिना निषेचन के ही ड्रोन या नर के रूप में विकसित हो जाता है, जबकि दूसरा अंडाणु निषेचन के पश्चात मादा में परिवर्तित होता है या मादा में डेवलप होता है, तो उस स्थिति को एपिगैमिक लिंग निर्धारण कहते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल इनके याद रखने हैं कि प्रोगैमिक लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है, सिनगैमिक लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है और एपिगैमिक लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है। ये सभी लिंग निर्धारण के समय है, उनके आधार पर लिंग निर्धारण को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से कई कंपटीशन एग्जाम में कई क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं कि प्रोगैमिक लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है, सिनगैमिक लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है और एपिगैमिक प्रकार का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है। तो ये आपके जो लिंग निर्धारण का चैप्टर था वो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन लिंग सहलग्न वंशागति के बारे में पढ़ेंगे कि लिंग सहलग्न वंशागति क्या है और इसमें क्या होता है।